अस्सलाम वालेकुम यादगार वाइस चैनल के नाज़रीन ड्रामा सीरियल मायरी के नए वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़ाखिर की माँ जब देखेगी कि उसके मियाँ के मरने के बाद उसके बहन भाइयों ने उसके कारोबार पे काबिज़ होने के मनसूबाबंदियाँ शुरू कर दी हैं, तो वो आकर कहेगी कि मेरे मियाँ ने मरने से पहले ये ताकीद कर दी थी कि ये उसका कारोबार उसका बेटा फ़ाखिर ही संभालेगा, क्योंकि असल वारिस वही है। उस पर तो सारे उसके बहनों को, भिनोइयों को और हबीब को और उसके भाई हबीब को भी आग लग जाएगी। वो सब कहेंगे कि फ़ाखिर तो अभी बहुत छोटा है, कैसे काम संभालेगा। तो लेकिन फ़ाखिर की माँ कहेगी बेशक छोटा है लेकिन ज़िम्मेदारी पड़ेगी तो वो इसका काम को संभाल ही लेगा। हबीब के तो तन बदन में ये सुनकर आग लग जाएगी और वो सीधा ही वहाँ से कमरे में जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एनी के बाप हबीब, जिसने बड़े ख्वाब देखे थे कि एनी की वो शादी फ़ाखिर से कर देगा और अपने भाई के मरने के बाद सारे कारोबार को वही देखेगा, उसके सारे ख्वाबों पे पानी फिर जाएगा और वो अपनी बीवी आयशा को कहेगा कि भाभी चाहती हैं कि सारा कारोबार फ़ाखिर संभाले। उस पर आयशा को भी आग लग जाएगी, कहेगी फ़ाखिर तो अभी बहुत छोटा है, वो कैसे इस काम को संभालेगा, उसे तो कुछ भी नहीं आता, वो कैसे करेगा सब कुछ। उस पर हबीब गुस्से से कहेगा मैं भी तो यही देखना चाहता हूँ कि आखिर वो करेगा कैसे सब कुछ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आयशा भी फ़ाखिर की माँ को कहेगी कि वाह भाभी, आपने मेरे मियाँ हबीब को तो उसके मुकाम से ही गिरा दिया और दूसरी तरफ आपने मेरी सौतन को भी गले से लगा लिया। तो उस पर फ़ाखिर की माँ को गुस्सा आ जाएगा और वह कहेगी वाह आयशा, ये मेरा शोहर क्या मरा, तुम लोगों ने तो अपनी आंखें ही फेर ली और तुम लोगों ने तो अपनी बात करने का रंग ढंग भी बदल लिया। और ये मेरी औकात है, मुझे पता चल चुका है कि जब से मेरा शोहर मरा है मेरी इस घर में क्या औकात है, 2 टके की भी औकात नहीं है, तुम लोग मुझे समझते क्या। उस पर आयशा कहेगी नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, फ़ाखिर कितना छोटा है और हबीब ने ही सारी ज़िंदगी भाई साहब के साथ मिलकर काम संभाला है और अब आप कह रही हैं कि कल का बच्चा फ़ाखिर जिसे कुछ भी नहीं आता, कारोबार की उसको बिल्कुल भी हाव भाव का नहीं पता, और वो कैसे कारोबार संभालेगा। उस पर फ़ाखिर की माँ कहेगी आयशा, होश के नाखुन लो, फ़ाखिर खाली मेरा बेटा नहीं है, तुम्हारा दामाद भी है, और अगर आज से वो उस पर जिम्मेदारी डालेंगे और वो कल को काम संभालेगा तो इस कारोबार को संभालेगा तो फ़ायदा तुम्हारी बेटी को भी होगा। और सोचो क्या ये सब कुछ मैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रही हूँ। तो वो ये कहकर चली जाएगी। दूसरी तरफ ज़हीर की बहनों को भी बहुत आग लगी होगी वो कि भाभी ने ये क्यों कहा है कि सारा कारोबार फ़ाखिर संभालेगा। तो उस पर उसकी बड़ी नंद कहेंगी हाँ भाभी तो चाहती थी कि ज़हीर भाई मरे और ये हम पे अपना हुक्म चलाएं, क्योंकि पहले तो इनकी इस घर में नहीं चलती थी, हमारे भाई की चलती थी, अब ये हम पे हुक्मरान बनने की कोशिश करेंगी। वो अपनी माँ को चढ़ाएंगी, जिस पर फ़ाखिर की दादी कहेगी नहीं ऐसी बात नहीं, जो भी मेरे बेटे ने सारी ज़िंदगी मेहनत करके इस कारोबार को खड़ा किया उसका हकदार उसका बेटा फ़ाखिर ही है, इसमें कोई शक नहीं है। उस पर उनकी बेटियां कहेंगी कि माँ बस रहने दें, आपको फ़ाखिर की ही पड़ी हुई है, हमारी तो कोई परवाह ही नहीं है।